यस फ्रेंड, जैसे हमने अभी 3 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान पढ़ा था, उसके बाद जो फर्दर टॉपिक रहेगा हमारा वो हमारा रहेगा ऑल वेदर रोड्स। अब ऑल वेदर रोड्स में क्या था आपका, ऑल वेदर रोड क्या कौन सी रोड होती है, वो ऐसी रोड होती हैं जो हर कंडीशन में आप उन रोड को यूज़ कर सकती हो, उनको बोला जाता है ऑल वेदर रोड। फेयर वेदर रोड्स कौन सी होती हैं? फेयर वेदर वो रोड्स होती हैं जो इंटरप्ट हो जाती है, मतलब ट्रैफिक इंटरप्टेड हो जाता है। मतलब ज़्यादा बारिश हो गई, जैसे पहाड़ वगैरह का एरिया, जब ज़्यादा बारिश होती है तो पहाड़ वगैरह खिसक जाती हैं, तो वहाँ पे जो रोड होती है वो इंटरप्ट हो जाता है। इसको ऐसे रोड को बोलते हैं फेयर वेदर रोड्स। ठीक है, अब बेस और कैरिज वे के हिसाब से जो हमने क्लासीफाई किया गया है वो होती है पेव्ड रोड और अनपेव्ड रोड। पेव्ड का मतलब क्या, इसमें हाई पेमेंट कोट होता है, मतलब वाटर बॉडी मेकेडम लेयर हमने दे दी। ठीक है, टॉप सरफेस पे अच्छा पेमेंट हमने प्रोवाइड कर दिया टॉप लेयर पे। ठीक है, पेव्ड रोड होगी। अनपेव्ड रोड कौन सी होगी? जिसके टॉप सरफेस पे हमने कोई अच्छा हार्ड पेमेंट हमने प्रोवाइड नहीं किया है, वो अनपेव्ड रोड होगी। ठीक है, अब आता है बेस्ड ऑन सरफेसिंग। सरफेस मतलब टॉप लेयर की हमने सरफेस किससे करी है? सरफेस को हम सीसी कर सकते हैं, सीमेंट कंक्रीट से कर सकते हैं, या बिटुमिन से कर सकते हैं। टॉप लेयर की सरफेसिंग जो की जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अनसरफेस्ड कोर्स। अनसरफेस्ड कोर्स होती है। ठीक है, अनसरफेस्ड कोर्स मतलब जिसमें सीसी या बिटुमिन वगैरह की हम कोई कोटिंग वगैरह नहीं करते हैं, जैसे मिट्टी वगैरह की रोड वगैरह होती है उन वाली रोड। ठीक है, अब आ जाते हैं बिटुमिनस रोड। बिटुमिनस रोड को हम एक और नाम से जाते हैं ब्लैक टॉप्ड रोड, क्योंकि इनकी टॉप सरफेस होती है वो ब्लैक होती है। जैसे हाईवे वगैरह पे हमने देखा होगा रोड एकदम ब्लैक ब्लैक होती है, उसे ब्लैक टॉप्ड रोड होती है, वो बिटुमिनस रोड होती है। अब रोड क्लासिफिकेशन, नागपुर रोड प्लान जो आया था हमारा फर्स्ट नागपुर रोड प्लान, उन्होंने डिवाइड किया था नेशनल हाईवे, इलाहाबाद आती है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे हम करते मेजर पार्ट्स को, मेजर पोर्ट्स को, ठीक है, फॉरेन हाईवेज़ को, ठीक है, कैपिटल्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, ये काम करते हैं नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे बहुत 4 इंपॉर्टेंट दे रखे हैं। NH1 नेशनल हाईवे 1 जो दिल्ली अम्बाला अमृतसर को जोड़ता है। NH1E ये जलंधर श्रीनगर और उरी को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, थर्ड NH49 ये मदुरई और रामेश्वरम को जोड़ने का काम करता है। और NH3 ये मुंबई और आगरे को आपस में जोड़ने का काम करता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यस फ्रेंड्स, अब बात आती है हमारी, दूसरा आता है हमारा स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे का काम क्या है? ये जितने भी स्टेट्स हैं उन्हें आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और एक पॉइंट है ना कि अगर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की जो भी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है, डिज़ाइन स्पीड हो गया, जियोमेट्री डिज़ाइन हो गया, उस स्पेसिफिकेशन वो सारे सेम रहते हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या है? स्टेट हाईवे का इंपॉर्टेंट सिटीज़ हो गए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो गए, नेशनल हाईवे इनको आपस में जोड़ने का काम करता है। उसके बाद आता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, MDR से हम बोलते हैं। ठीक है, अब मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो होते हैं वो लोअर स्पीड और लोअर ज्योमेट्री डिज़ाइन के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से कम के डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अब अगला आता है हमारा अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। अदर डिस्ट्रिक्ट मतलब ODR, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। इसमें क्या होता है? रूरल प्रोडक्शन एरियाज़, मार्केट एरियाज़ को आपस में जोड़ने का काम करता है। रूरल प्रोडक्शन, यहाँ पे गाँव वगैरह में प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है, वहाँ से लेके मार्केट, जो सिटी का जो मार्केट है, डिस्ट्रिक्ट के जो मार्केट है, उनको आपस में जोड़ने का काम करता है, उन्हें हम बोलते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। उसके आता है विलेज रोड। विलेज रोड क्या होती है? ये कनेक्ट जोड़ने का काम करता है गाँव के ग्रुप को, एक गाँव को दूसरे गाँव से दूसरे गाँव को तीसरे गाँव में जोड़ने का काम करता है ये वाली रोड। और ये एक गाँव से लेके पास के जो भी नियरेस्ट कैटेगरी का, हाईएस्ट कैटेगरी का, ठीक है, जो भी आसपास में हाईएस्ट कैटेगरी की जो भी रोड जा रही है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड होती है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होती है, उनको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये हो गया आपके रोड्स के बारे में। अब हमारा टॉपिक आता है मॉडिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ रोड इन सिस्टम। मतलब जो थर्ड ईयर रोड डेवलपमेंट जो प्लान आया था उसको मॉडिफिकेशन करके हम नाम से जानते हैं। मतलब क्या, हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। हमने इन्हीं सारी रोड्स के बारे में हमने पढ़ा है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के बारे में, इन सारे रोड्स के बारे में हमने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट प्राइमरी सिस्टम। प्राइमरी सिस्टम में कौन कौन से आते हैं? एक्सप्रेस वे आता है, एक्सप्रेस वे हमने पढ़ा था। ठीक है, और नेशनल हाईवे आता है। एक्सप्रेस वे सेकेंड रोड ईयर डेवलपमेंट प्लान बॉम्बे वाले में जोड़ा गया था 1600 किलोमीटर का। और नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे आ गया आपका प्राइमरी सिस्टम में। दूसरा आता है सेकेंडरी सिस्टम। सेकेंडरी सिस्टम में क्या होता है? स्टेट हाईवे को जोड़ते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आती हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर 2 चीज़ों की कैटेगरी अपने। यस फ्रेंड, अब हम आते हैं टेरेस्ट्रियल टाइप।
टेस्ट कैटेगरी में बोलते आगे अदर डिस्ट्रीब्यूट डाल दी और विलेज रोड डाल दी, मतलब हायर प्रायोरिटी से लेकर लोअर प्रायोरिटी तक हम घटाते चले गए, मतलब ये है। अब रोड के पैटर्न, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन अच्छा रहता है, रोड पैटर्न पूछे जाते हैं। अब रोड पैटर्न जो हमारे वो 5 टाइप्स की क्लासीफाई किया गया, ठीक है ना। ये होते हैं मेन रोड से जा रही है, सेंट्रल रोड इसमें से जा रही है, ठीक है। ये आपके हो गए रोड पैटर्न का पहला रेक्टेंगुलर ब्लॉक पैटर्न। इसका एग्जांपल क्या है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जो रोड जो दिया गया रोड पैटर्न वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक पैटर्न। अब दूसरा आता है रेडियल एंड स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न, ठीक है। एक ये वाला होता है रेडियल एंड स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। इस रेडियल स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न, इसका एग्जांपल है कनॉट प्लेस, दिल्ली का जो कनॉट प्लेस है वो इसका। एक बात आता है रेडियल स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। एक होता है रेडियल स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, कौन सा, हेक्सागोनल पैटर्न, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक हमारा बनता है इस यूनिट का इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे लोकेशन, मतलब हाईवे जहाँ, अब हमने सब कुछ पढ़ लिया, हाईवे हमने पढ़ लिया। अब हमें क्या करना है, हाईवे का हमें मतलब बनाना है, हाईवे बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको 4 स्टेज में हम सर्वे करते हैं। पहला मैप स्टडी। मैप स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वे ऑफ इंडिया के पास जाते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया के पास मैप होते हैं 15 से लेकर 13 मीटर कंटूर इंटरवल के, ठीक है। तो हमें हिल्स का, मतलब पहाड़ी का, रिवर वगैरह के बारे में सब कुछ पता लग जाता है। उसके हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइजेशन करते हैं। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है अल्टरनेट रूट पता करते हैं हम, और छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट से एबली लेवल हो गया, टेंजेंट क्रोनोमीटर हो गया, मतलब हाई, इनमें लो एक्यूरेसी होती है, बस हल्का हल्का मालूम पड़ जाता है हमें चीज़ों के बारे में। इन छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब बात आती है हमारी प्राइमरी सर्वे में। अब प्राइमरी सर्वे में हम क्या करते हैं, वहाँ पे जाके हम छोटी मोटी हम जानकारी लेते हैं वहाँ पे कि रोड कैसे जाता है, मतलब चेन वगैरह इन सब इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है डिटेल सर्वे, मतलब जो हमने डाटा जो भी हमने पता करा है उन सबको डाटा को हम कलेक्ट करके और लेके आते हैं अपने ऑफिस में, और फिर डिटेल सर्वे करते हैं कि वहाँ पे कितना पैसा खर्च हो सकता है। और डिटेल सर्वे में हम टेस्टिंग वगैरह भी करते हैं, सॉइल वगैरह की रोड बनेगी तो सॉइल के ऊपर बनेगी, सॉइल की स्पेसिफिकेशन और जितनी भी इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन होती हैं, जैसे सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी हो गया, रोड के कैसा पेमेंट बनाना है, और सब चीज़ बनाने कितना पैसा खर्च होगा, वहाँ की कंडीशन कितना, उसकी रोड की डिटेल कितने, मतलब कितना का यूज़ हो सकता है, इन सब चीज़ के बारे में हम यूज़ करते हैं डिटेल सर्वे में। इस तरीके से हमारा पूरा रोड बनके तैयार होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और प्लीज़ अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं कि कैसी लगी, और प्लीज़ अपने रिव्यू ज़रूर दें। थैंक यू सो मच देखने के लिए वीडियो।